और मैम जब हम रेमेडीज़ की बात कर रहे हैं ना, आज के डेट में सबसे ज़्यादा लोगों को लगता है कि उनके पास पैसा बहुत जल्दी है, वो पैसों को कैसे अट्रैक्ट करें। इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी रेमेडीज़ उनके लिए काम करेगी, कौन सी नहीं करेगी। अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूँ तो आप कौन सी रेमेडीज सजेस्ट करेंगे जिससे लोग अगर मनी से परेशान, उनके पास पैसा नहीं रुक रहा है और उनको लगता है कि पैसा बस आने लगे और सच में जल्दी अट्रैक्ट वो कर सके, तो वो क्या करें? अगर आप देख रहे हैं कि आपके घर में मनी आ तो रहा है लेकिन टिक नहीं रहा या आ नहीं रहा है, फ्लो नहीं है, तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी वास्तु टिप बताऊंगी। आप सबसे पहले जाके चेक करें कि आपके घर का लॉकर कहाँ है, आप मनी रख कहाँ रहे हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमने यही देखा है कि मनी को रखने की डायरेक्शन गलत होने की वजह से या तो मनी आ नहीं रहा और या फिर आ रहा है तो टिक नहीं रहा। आप देखेंगे मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे कि आ तो जाता है लेकिन तुरंत वैसे ही निकल जाता है। तो जो लोग भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, एक बहुत छोटी सी वास्तु टिप मैं आपको बताऊंगी कि अपने घर के लॉकर को चेक करें। आपके घर का लॉकर अगर साउथ वेस्ट में होगा तो ये आपके मनी को रिटेन करेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछूंगी। जैसे बहुत सारे कपल्स का ये मानना है कि बेबी जो उनका हो वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बच्चों को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगी रहती है जब से वो पैदा होते हैं। तो क्या आप बताएंगे कि डिलीवरी की लकी डेट्स कौन सी हैं, उसके बारे में? देखिए, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि डेट ऑफ बर्थ है और हम उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, राइट? अगर लाइफ में ऐसा सिनेरियो आ जाए जब हम डेट ऑफ बर्थ ही चूज़ कर सकते हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। आजकल आपने देखा होगा ट्रेंड में है, लोग आते हैं हमारे पास पूछने के लिए कि हमारी डिलीवरी विंडो 10 से 20 की है, आप उसके बीच की अच्छी डेट्स बता दें। तो हम लोग बताते हैं एंड लोग चूज़ करते हैं एंड बहुत बार हमने देखा है कि उन डेट्स पे डिलीवरी हो भी जाती है। तो अभी तक की जो हम लोग बात कर रहे थे, जहाँ पे हम लोग बोल रहे थे कि डेट ऑफ बर्थ इज फिक्स्ड, हम उसे चूज नहीं कर सकते क्योंकि ये परमात्मा की दी हुई डेट ऑफ बर्थ है। तो हम अपने वहाँ नेम करेक्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रेमेडीज को करवा रहे हैं। अगर ऐसा मौका मिल जाए जहाँ हम खुद अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो अगर किसी के पास भी ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो इसको डेफिनेटली यूटिलाइज करना चाहिए एंड डेट ऑफ बर्थ को चूज करना इज नॉट रॉन्ग, एकदम करें, उसका उपयोग करें, बहुत ही अच्छा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि वन ऑफ द लकीएस्ट डेट्स क्या हो सकती हैं पूरे मंथ में, तो 15 तारीख है, 19 तारीख है, 5 की सीरीज़ की डेट्स हैं, 6 की सीरीज़ की, 1 की सीरीज़ की डेट्स आर कंसिडर्ड गुड। और इस केसेस में हम लोग ये भी देखते हैं कि पेरेंट्स के क्या कॉम्बिनेशंस हैं, तो उसके हिसाब से भी कई बार डेट ऑफ बर्थ चूज़ की जाती है। अच्छा मैम, जब बात हो रही है बच्चों को लेकर ही, बच्चों का करियर और उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है, जो स्टडी में कर रहे हैं बट उनको अच्छे से सक्सेस नहीं मिल पा रहे, अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, या एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन्हें क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए कौन सी रेमेडीज़ आप बताएंगे न्यूमरोलॉजी की? देखिए, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है तो एक छोटी सी रेमेडी मैं आपको बताऊंगी जो आप एवरीडे करें, जो आपके 2 मिनट भी नहीं लेगा एंड आप उसको करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में बढ़ रहा है एंड बच्चा पढ़ाई में अच्छा कर रहा है। इस केस में बृहस्पति की रेमेडी केसर का तिलक। अगर आप बच्चे को एवरीडे केसर से तिलक करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत हद तक उसका पढ़ाई की तरफ इंक्लिनेशन और उसका करियर बेटर होने लगेगा। दूसरी रेमेडी जो हम लोग गाइड करते हैं वो ये कि आप सरस्वती यंत्र का भी यूज़ कर सकते हैं। आप बच्चे को सरस्वती यंत्र पहनाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत हद तक बच्चे का करियर का ग्रोथ, एक प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत अच्छी आएगी। न्यूमरोलॉजी में यंत्र कैसे काम करते हैं? देखिए, यंत्र, बहुत सारे यंत्र हैं न्यूमरोलॉजी में एंड यंत्रों का प्रयोग आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके जो प्लैनेट्स वीक हैं और जो इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स वीक हैं उनको एनहांस करने के लिए किया जाता है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में एग्जाम्पल बुध वीक है, मतलब नंबर 5 वीक है, एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ में मुझे लग रहा है देख के कि कहीं ना कहीं ग्रोथ वीक है, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप बुध का यंत्र धारण करें। वैसे ही कोई बच्चा जो पढ़ाई नहीं कर रहा या फिर बच्चे को कंसंट्रेशन में इश्यूज हैं तो उसके केस में सरस्वती यंत्र को देते हैं। अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है एंड वो कोई क्रॉनिक डिजीज से गुजर रहे हैं, जैसे कि कैंसर या फिर कोई भी ऐसी तकलीफ जो उनको हमेशा रेगुलर वे में परेशान कर रही है, या फिर कोई ऐसा जो गलत समय में चल रहा है, उसका टाइम स्पैन अच्छा नहीं है, पर्सनल ईयर अच्छा नहीं चल रहा, उस केस में हम लोग बोलते हैं कि आप गायत्री यंत्र को पहनाएं। इसके साथ एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे और बहुत सारे लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते होंगे, तो क्या कोई ऐसा अनुभव आपका रहा जिसमें आपको लगा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए? देखिए, मेरे पास सब तरीके के क्लाइंट्स आते हैं। जो लोग हेल्थ के इश्यूज से गुजर रहे हैं या फिर करियर के इश्यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या मैरिज से रिलेटेड बहुत आते हैं। एक मैं क्लाइंट के बारे में आपको बताना चाहूँगी। उनकी मदर का फ़ोन आया, वो बहुत समय से पेट से रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे थे एंड
वेट 90 kg एंड वो गिरता चला चला गया 30 इयर्स ओल्ड मैन 50 kg वेट पे आ गए एंड बहुत परेशान। लास्टली उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया और बोले हॉस्पिटल में हैं एंड नहीं पता क्या होगा, बिकॉज प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही थी डॉक्टर से। उस केस में रेमेडीज़ करने की भी स्टेज में नहीं थे वो, जो हो सकता था पेरेंट्स कर रहे थे, लेकिन उस केस में आई रिकमेंडेड कि आप सिर्फ इन्हें गायत्री यंत्र पहना दें और जहाँ भी ये हॉस्पिटल में हैं एवरी डे इनके कान में गायत्री मंत्र का जाप करवाएं ताकि इनको सुनाई दे कुछ नहीं तो। एंड उन्होंने वो शुरू किया, 1 वीक के अंदर वो हॉस्पिटल से बाहर आ गए।